Exercise 11.3, second sum. A suitcase which measures 80 centimeter into 48 centimeter into 24 centimeter is to be covered with a tarpaulin cloth. अब ये क्लॉथ का टाइप कौन सा है हमको मतलब नहीं है. वी आर कंसर्न विथ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस. एक सूटकेस क्यूबॉइड शेप का है, ये देखते ही समझ में आना चाहिए, क्योंकि ऐसे डायमेंशंस और किसके रहते भी नहीं है. लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट दिया हुआ है एंड इट इज टू बी कंप्लीटली कवर्ड विथ क्लॉथ. हाउ मेनी मीटर्स ऑफ tarpaulin of width 96 centimeter is required to cover 100 such suitcases. ये अच्छे से बाउंसर जाएगा कुछ स्टूडेंट्स के कि ये समझा ही नहीं है क्या. इसको अब हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझ के लेते हैं. एक सूटकेस के आपको ये डायमेंशंस दिए हुए हैं तो आपको दिमाग में आना चाहिए इट्स अ क्यूबॉइड. इट इज टू बी कवर्ड विद अ क्लॉथ. तो बाय डिफॉल्ट इट इज टू बी कवर्ड कंप्लीटली विद क्लॉथ. ये आपको समझ में आना चाहिए. नाउ इफ आई आस्क यू, यू हैव टू आंसर इट, एनी वन ऑफ यू. हाउ कैन वी फाइंड द एरिया ऑफ क्लॉथ required to cover one suitcase? How will you find area of cloth required to cover one suitcase? So to find the area of cloth required for one suitcase, we need to find total surface area. सुनो ध्यान से. मान लो ये क्यूबॉइडल सूटकेस है, आपको पूरी तरह से उसको क्लॉथ से कवर करना है. सो इट विल कवर ऑल द सरफेस, ऑल फेसेस. सो टू फाइंड द एरिया ऑफ क्लॉथ टू कवर वन सूटकेस वी विल फाइंड टोटल सरफेस एरिया. पर ऐसे एक नहीं, 100 सूटकेसेस कवर करने हैं तो उसकी भी एरिया निकाल सकते हैं. एक बार आपने एरिया फाइंड कर ली टू कवर वन सूटकेस, हम इंटू 100 कर सकते हैं. तो उससे क्या मिल जाएगा हमको? टोटल एरिया ऑफ क्लॉथ टू कवर 100 सूटकेसेस मिल जाएगा. तो पहले इतना फाइंड कर लेते हैं. क्वेश्चन क्या है वो कुछ और ही है. क्वेश्चन में पूछा है हाउ मेनी मीटर्स ऑफ टारपोलिन इज रिक्वायर्ड. अब वो पार्ट तक पहुंचने के लिए आपको पहले टोटल एरिया निकालनी पड़ेगी. आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्यों, वो आपको उस वक्त ही मैं समझा पाऊंगा. तो अभी के लिए आप सिर्फ टोटल एरिया फाइंड करो ऑफ वन, टोटल एरिया ऑफ क्लॉथ फॉर वन सूटकेस. फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, देन विल वर्क आउट समथिंग. ये बहुत इंपॉर्टेंट सम है, स्टेप बाय स्टेप समझते जाना. वी विल फाइंड एरिया ऑफ क्लॉथ टू कवर वन सूटकेस. वन सूटकेस मैंने एवरी शॉर्ट फॉर्म लिखा है. फॉर दैट यू नीड टू फाइंड टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि पूरा ही सूटकेस कवर करना, जब सब फेसेस कवर होने वाले हैं, वी नीड टू फाइंड टोटल सरफेस एरिया. 2LB प्लस BH प्लस LH के जरिए आपको आंसर मिल जाएगा. स्टार्ट डूइंग द सम कैलकुलेशंस. अब हम पहली बार नहीं कर रहे हैं, ऑलरेडी वी हैव डन विथ फ्यू इजी सम्स. तो अब आपको मालूम होना चाहिए कैलकुलेशंस करने हैं. फास्ट करो. LB 80 into 48. दिस विल टेक टाइम. डू इट. LB प्लस BH प्लस LH. So with this you are going to get the answer for area of cloth required to cover one suitcase. ऐसे 100 suitcases कवर करना है. तो हम एरिया क्यों निकाल रहे हैं जबकि क्वेश्चन है हाउ मेनी मीटर्स ऑफ टारपोलिन क्लॉथ रिक्वायर्ड. आपको 2 मिनट बाद समझ में आ जाएगा. फर्स्ट डू दिस. फिर कैलकुलेशंस आपको अपने हिसाब से करके रखने हैं एंड द आंसर विच यू विल गेट इज 13,824. सब सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर. सो दिस इज द एरिया ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड टू कवर वन सूटकेस. एंड एज डिस्कस्ड
वी विल नाउ फाइंड एरिया ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड टू कवर 100 सच सूटकेसेस। अगर एक सूटकेस पूरा कवर करने के लिए इतना एरिया क्लॉथ का लग रहा है, तो 100 सूटकेसेस कवर करने के लिए वी विल जस्ट मल्टीप्लाई दिस बाय 100 और हो गया 13,824.00 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आया एरिया ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड टू कवर 100 सूटकेसेस। अब आपका डाउट कि एरिया क्यों निकाला, ध्यान से सुनो। आपने कभी कपड़े सिलवाए होंगे खुद के लिए, घर वालों के लिए, या आप दुकान में जाकर कोई भी चीज़ कपड़े की खरीदते हो, इट बाय डिफ़ॉल्ट कम्स इन अ रेक्टेंगुलर शेप। रोल किए हुए रहते हैं, आपने देखे होंगे दुकानों में कपड़े रेक्टेंगुलर शेप में आते हैं और उनका विड्थ फिक्स होता है और आपसे पूछते हैं कितना मीटर कपड़ा चाहिए। याद करो, आप कहते हो 3 मीटर, व्हाट इज़ दैट, दैट इज़ लेंथ। आप कहते हो 5 मीटर कपड़ा चाहिए, आप ब्रेड्थ नहीं बोलते बैठते उसको। वो रोल में ब्रेड्थ आइडियली एक स्टैंडर्ड रहता है सूटिंग शर्टिंग्स का, हम लेंथ में बात करते हैं। वैसे ही इधर क्लॉथ का ओरिजिनल शेप रेक्टेंगुलर है और उसके ये लेंथ को टारगेट कर रहे हैं। क्वेश्चन इज हाउ मेनी मीटर्स, हाउ मेनी मीटर यानी ये लेंथ पूछ रहे हैं। हाउ मच लेंथ ऑफ टार्पोलिन, दैट्स द टाइप ऑफ क्लॉथ, ऑफ दिस मच विड्थ इज रिक्वायर्ड। तो 96 सेंटीमीटर एक विड्थ में रहेगी और कितने लेंथ का कपड़ा लगेगा सो दैट इस कपड़े के जरिए 100 सूटकेसेस कवर हो पाए। दिस इज द क्वेश्चन। फिर हमने एरिया ऑफ क्लॉथ क्यूबॉइड के फॉर्मूला से क्यों निकाला, क्योंकि क्यूबॉइड के सारे डायमेंशंस दिए गए थे, तो उसकी मदद से एक सूटकेस का निकाला, फिर उसी की मदद से 100 सूटकेसेस का निकाला, एंड दिस विल बी नथिंग बट एरिया ऑफ क्लॉथ। और अब ये क्लॉथ की एरिया, ये क्लॉथ इनिशियली तो रेक्टेंगल शेप का होगा जिसकी ये एरिया निकाली हमने। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ। दिस विल बी इक्वल टू 13,82,400। एंड नाउ व्हाट, लेंथ रख देंगे ऐसे ही, ब्रेड्थ आपको दिया है 96। हाउ मेनी मीटर्स ऑफ टार्पोलिन ऑफ विड्थ 96 सेंटीमीटर इज रिक्वायर्ड। तो विड्थ देखे रखी है, हाउ मेनी मीटर्स ऑफ टार्पोलिन मतलब हाउ मच लेंथ ऑफ, लेंथ आखिर मीटर में निकाल सकते हैं हम। हाउ मच लेंथ ऑफ टार्पोलिन इज रिक्वायर्ड ऑफ विड्थ 96 सेंटीमीटर टू कवर 100 सच सूटकेसेस। हम रेक्टेंगल के फॉर्मूला से डायरेक्ट क्यों नहीं निकाल पा रहे थे, क्योंकि लेंथ दिया ही नहीं है। कहाँ घर से उठा के लाओगे, हमको लेंथ फाइंड करने को बोल रहे हैं, तो पहले कोई ना कोई और लॉजिक से हमको एरिया ढूंढना ज़रूरी था। तो सूटकेस के डायमेंशंस दिए हुए थे, तो वी कैन इजीली ऑब्टेन एरिया ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड टू कवर 1 सूटकेस बाय फाइंडिंग टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। फॉर्मूला भी रेडी था, वैल्यूज़ भी रेडी थे, तो हमने क्यूबॉइड की मदद से इस रेक्टेंगुलर क्लॉथ की एरिया निकाली, इंटू 100 भी कर दिया। दिस इज द टोटल एरिया वी गॉट। फिर आखिर उसको रेक्टेंगल की एरिया से इक्वेट करने का, क्योंकि क्लॉथ की ये एरिया जो 100 सूटकेसेस को कवर करने वाली है, आखिर तो रेक्टेंगल शेप की थी क्लॉथ पहले, बाद में कट करते हुए वो सब उन्होंने 100 सूटकेसेस को कवर कराया होगा। तो एरिया ऑफ क्लॉथ जो हमको ये मिला है, वी कैन राइट हियर देन द फॉर्मूला ऑफ रेक्टेंगल, बिकॉज क्लॉथ ऑलवेज इनिशियली ओरिजिनली इज इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल। फिर उसके L इंटू बी लिख कर ये लिखा, फिर b की वैल्यू 96 लिख दी। और अब बस आखिरी कैलकुलेशन, यहाँ पर भी दिक्कत आ सकती है जिनका भी कैलकुलेशन प्रॉब्लमेटिक है, 2 से शुरुआत करो। कुछ स्टूडेंट्स गेस कर सकते हो ये 8 की टेबल में आएगा, ये 12 की टेबल में आएगा, तो बड़े नंबर्स के लिए जल्दी आप कैंसिलेशंस कर सकते हो। डू इट। आफ्टर दिस डिविजन विच यू हैव टू डू इट ऑन योर ओन, आंसर आता है 14,400 सेंटीमीटर। और जो यहीं तक रख के रखेगा इज विल लूज हाफ और 1 मार्क, बिकॉज क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी मीटर्स ऑफ टार्पोलिन इज रिक्वायर्ड, तो उनको आंसर मीटर में चाहिए।
और लेंथ फाइंड करना है ये समझ लो, और सेंटीमीटर का मीटर करने के लिए भी ऑलवेज डिवाइड बाय 100, गए ये 2 zeros और आंसर आया 144 मीटर। एक बार इन शॉर्ट वापस सी व्हाट वाज द क्वेश्चन। एक सूटकेस दिया है क्यूबॉइड शेप का, क्यूबॉइड वर्ड नहीं यूज़ किया है, डायमेंशंस दे तो समझ आना चाहिए, उसको टारपोलिन क्लॉथ से कवर करना है। फिर क्या पूछ रहे हैं, हाउ मेनी मीटर्स ऑफ टारपोलिन, मीन्स लेंथ इज आस्क्ड, ऑफ विड्थ 96 सेंटीमीटर इज रिक्वायर्ड टू कवर 100 सूटकेसेस। तो क्लॉथ रेक्टेंगल शेप का है ये समझ आना चाहिए, पर उसकी एरिया रेक्टेंगल के फॉर्मूले से नहीं कर सकते हैं, लेंथ नहीं मालूम। तो इसकी एरिया जो है, क्लॉथ की एरिया ढूंढने का दूसरा तरीका क्या था, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया विल गिव यू एरिया ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड टू कवर 1 सूटकेस, देन बाय मल्टीप्लाइंग बाय 100 वी गॉट द टोटल एरिया ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड टू कवर 100 सूटकेसेस। और ये एरिया क्लॉथ की जो ओरिजिनली रेक्टेंगल शेप का था, इसलिए आप नेक्स्ट स्टेप में एरिया ऑफ क्लॉथ के नीचे अब L इंटू बी लिख सकते हो, इज इक्वल टू दिस। विड्थ उन्होंने दिया हुआ था, वो यहाँ लिख दिया, नीचे भेज दिया 96 को, यू गेट दिस आंसर एंड देन डिवाइडेड बाय 100 टू कन्वर्ट इन मीटर, हेंस 144 मीटर ऑफ टारपोलिन क्लॉथ इज रिक्वायर्ड। यहाँ पर लेंथ वर्ड भी मेंशन नहीं किया, लेकिन आप समझ जाना रियलिटी में भी हम ऐसे नहीं बोलते भैया 3 मीटर लेंथ का कपड़ा दो, एकदम घूर के देखेगा आपको, आपको सिर्फ बोलना है भैया 3 मीटर का कपड़ा दो। सो वी जस्ट टॉक इन लेंथ टर्म्स, डोंट यूज द वर्ड ऑल्सो लेंथ, इसलिए इधर भी ऐसा ही है, हाउ मेनी मीटर ऑफ टारपोलिन मतलब वो लेंथ ही होता है, बी क्लियर विद दैट। विद दिस सेकेंड सम इज डन। फिफ्थ, डैनियल इज पेंटिंग द वॉल्स एंड द सीलिंग। इतना पढ़ते ही एरिया टू बी पेंटेड का फॉर्मूला याद आना चाहिए। आया मतलब फॉर्मूलाज लर्न है, नहीं आ रहा है तो बिना फॉर्मूला लर्न करके कुछ महान लोग इस चैप्टर को कर रहे होते हैं, दैट इज यूजलेस। ही इज पेंटिंग द वॉल्स एंड सीलिंग्स ऑफ अ क्यूबॉइडल हॉल whose length, breadth and height are given to you respectively. Now from each can, अब मालूम है पेंट हम कैन में लाते हैं, एक कैन से 100 मीटर स्क्वायर एरिया पेंट हो सकती है, एक कैन से 100 मीटर स्क्वायर एरिया पेंट हो सकती है। हाउ मेनी कैन्स विल शी नीड टू पेंट द रूम। इतना ईजी है, इसके लिए मुझे तो फॉर्मूला के वे में भी बताने की ज़रूरत नहीं है। वॉट यू विल सिंपली डू इज यू विल फर्स्ट फाइंड एरिया टू बी पेंटेड, L, B और H दिया हुआ है। मान लो एरिया टू बी पेंटेड आया 800 मीटर स्क्वायर, मान लो एरिया टू बी पेंटेड आया 800 मीटर स्क्वायर। एक कैन से कितनी एरिया पेंट हो सकती है, 100 मीटर स्क्वायर। एक कैन से इतनी एरिया पेंट कर सकते हो, तो 800 मीटर स्क्वायर के लिए कितने कैन लाने पड़ेंगे, यू जस्ट हैव टू डिवाइड 800 बाय 100, आंसर आता है 8 कैन्स। कॉमन सेंस है, ये तो रियल लाइफ का हिसाब किताब है कि एक कैन में अगर इतना एरिया कवर होता है, टोटल एरिया अगर इतनी पेंट करनी है तो 8 कैन लाने पड़ेंगे ऐसे। तो कुछ फॉर्मूला के तरीके से भी जाने की ज़रूरत नहीं है वो डिवाइड करने के लिए। इनिशियली यू विल हैव टू राइट द फॉर्मूला। सो एज डिस्कस्ड यू विल फर्स्ट कैलकुलेट एरिया टू बी पेंटेड। फॉर्मूला याद आ रहा है तो वेरी गुड। फिफ्थ वन, एरिया टू बी पेंटेड इज लैटरल सरफेस एरिया। याद करो, 4 वॉल्स, जहाँ भी बैठे हो आप, चारों वॉल्स मतलब लैटरल सरफेस एरिया, और सीलिंग की एरिया लिख कर दी है मैंने LB। ये टाइप का पूछते ही एक एग्जाम में, तो फॉर्मूला इसलिए पहले ही बता के दिया है। देन LSA का फॉर्मूला है 2H इन ब्रैकेट L प्लस B प्लस LB, एंड नाउ L15 B10 H7। डू द कैलकुलेशंस। आने वाले एरिया को 100 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि आने वाली एरिया वो बिगर एरिया होगी। जैसे नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स में मैंने बताया था, एरिया ऑफ बिगर ऑब्जेक्ट, इधर वॉल और सीलिंग की एरिया बिगर ऑब्जेक्ट है, एंड फ्रॉम ईच कैन दिस मच एरिया इज पेंटेड इज अ स्मॉलर एरिया, अ
अपॉन 100 करके आंसर मिल जाएगा। सो कैलकुलेशंस आपको करने हैं, उतना तो अभी आप लेवल पर पहुंच गए हो। आंसर आएगा 500 मीटर स्क्वायर, यानी इतनी टोटल एरिया पेंट करनी है। और एक कैन से 100 मीटर स्क्वायर एरिया पेंट हो सकती है। तो सिंपल है, आप 500 डिवाइडेड बाई 100 करोगे और आंसर मिलेगा नंबर ऑफ कैन्स विल बी 5। मैंने बहुत स्टूडेंट्स की नोटबुक्स में यूनिट को लेकर बहुत मिस्टेक्स देखे हैं, बहुत। मुझे याद है मैंने कहीं पे भी मिस नहीं किया है। आप फिर क्या कर रहे हो मुझे समझ नहीं आ रहा है। किधर लिखे नहीं होते हैं, किधर कुछ और यूनिट्स लिखे हैं। सो बी अवेयर, यूनिट्स लिखते जाना है। अब नंबर ऑफ कैन्स को कोई यूनिट नहीं आएगा, सो लिव इट। सो दिस वे वी हैव नाउ डन विद क्यूब एंड क्यूबॉइड सम। एक और क्यूबॉइड का आने वाला है यहाँ पर 7th में, जिधर उसको सिलेंडर के साथ रिलेट करके करना है। तो अभी हम पहले सिलेंडर का कंसेप्ट देख लेते हैं। अभी मैं जिस तरीके से समझा रहा हूँ, ये तरीके से समझना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दैट वे क्वेश्चंस आर ऑल्सो आस्क्ड एंड स्पेशली फॉर 8th स्टैंडर्ड। 9th 10th में उल्टा ज़्यादा क्लियरली और इजीली सिलेंडर को ही टारगेट करते हैं, लेकिन 8th स्टैंडर्ड में वो रेक्टेंगुलर पेपर के बारे में बार बार सम्स रिपीट करते हैं एग्जाम में भी। कैसे कंसेप्ट है देखो, अगर आपने एक रेक्टेंगुलर पेपर लिया एंड इफ यू रोल इट मिडिल, अगर आपने ये और ये एंड्स ज्वाइन कर दिए, ये और ये एंड्स ज्वाइन कर दिए आपने, तो क्या बन जाएगा? एक रेक्टेंगल, यानी एक सिलेंडर, सॉरी, एक रेक्टेंगुलर पेपर के अगर आपने ये दो एंड्स ज्वाइन कर दिए यहाँ और यहाँ पे मूव कराकर, तो वो क्या बन जाएगा? एक सिलेंडर। एंड देन ये रेक्टेंगल के डायमेंशंस होते हैं L एंड B, लेकिन जैसे इस रेक्टेंगुलर पेपर का आपने सिलेंडर बना दिया, उसके डायमेंशंस कुछ और ही होते हैं। तो ब्रेड्थ क्या बन जाएगा? ब्रेड्थ विल बिकम द हाइट ऑफ द रेक्टेंगल, करेक्ट? सॉरी, मैं वो बार बार रेक्टेंगल वर्ड यूज कर रहा हूँ। ब्रेड्थ ऑफ दिस रेक्टेंगुलर पेपर विल बिकम हाइट ऑफ द सिलेंडर। एक रेक्टेंगुलर पेपर को जैसे आपने ये दो एंड्स को कनेक्ट किया, यू विल गेट अ सिलेंडर। रोल करके रखा तो सिलेंडर मिल जाएगा। तो ये जो रेक्टेंगुलर पेपर का ब्रेड्थ है वो सिलेंडर का हाइट बन जाएगा, सेम वैल्यू रहेगी, करेक्ट? सिर्फ नाम बदल जाएगा। और ये जो लेंथ है रेक्टेंगुलर पेपर का, विच इज इन अ स्ट्रेट लाइन फॉर्म, ये पूरी तरह से अब सर्कल शेप में कवर हो गया है। ये जितनी भी लेंथ है अब ये सर्कल की लेंथ कहलाएगी। फिर से सुनो, रेक्टेंगुलर पेपर में ये जो स्ट्रेट लेंथ है ये सर्कुलर वे में अरेंज हो जाएगी, करेक्ट? और इस स्ट्रेट लाइन को अब हमने सर्कल शेप में कन्वर्ट कर दिया। मान लो ये लेंथ अगर 50 मीटर है, मान लो अगर ये लेंथ 50 मीटर है, तो ये पूरे सर्कल की लेंथ भी 50 मीटर होने वाली है। तो सर्कल के लेंथ को क्या कहते हैं? सर्कल के लेंथ को कहते हैं 2πr। सर्कल के लेंथ को कहते हैं 2πr। तो जहां पर ये पेपर था तो इसको L लिखते थे। जैसे ये सिलेंडर में कन्वर्ट हो गया, बिकॉज द बेस ऑफ द सिलेंडर गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ सर्कल, आप उसके लिए 2πr लिख दोगे। सो लेंथ गेट्स कन्वर्टेड टू सर्कमफरेंस एंड ब्रेड्थ गेट्स कन्वर्टेड टू हाइट। ये बहुत ज़रूरी है समझना, अगर आगे आपको सम्स की अंडरस्टैंडिंग अच्छी चाहिए तो। नाउ इन सिलेंडर there are two formulas. The first formula, as usual in case of cube and cuboid, was what? Lateral surface area, यानी बाजू की एरिया सारी। तो सिलेंडर के केस में आप सिलेंड्रिकल ग्लास होल्ड करते हो, तो बाजू की जो पूरी एरिया होती है, बाजू की जो पूरी एरिया होती है वो लैटरल सरफेस एरिया होती है, एंड दैट एरिया इज कंप्लीटली कर्व्ड एरिया। तो इन सिलेंडर कर्व्ड सरफेस एरिया, कितना पार्ट जो कर्व्ड होता है वो सारा बाजू का रहता है, उसी को हम लैटरल सरफेस एरिया भी कहते हैं। तो ये भी एक सम में कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। लैटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर मीन्स कर्व्ड सरफेस एरिया, नंबर 1। अब
इसको फाइंड करने का तरीका क्या है, ध्यान से देखो। जो एक रेक्टेंगल की एरिया होती है, ध्यान से समझ कर लेना, एक रेक्टेंगल की एरिया जो भी रहेगी वही सारा पेपर पूरा ही कर्व होने वाला है। कि इमेजिन कर नहीं पाए तो आपको खुद से ये बाद में करना होगा। एक रेक्टेंगुलर शेप का पेपर लो, उसके ये दोनों एंड्स को ज्वाइन करो, ठीक है। तो जितना रेक्टेंगल का आपको एरिया दिख रहा है, ये जो सरफेस एरिया दिख रहा है, आप पेपर देखोगे तो इतना ही ये पूरा पार्ट रोल होने वाला है। आप ये पेपर को ऐसे शेड कर देना और रोल करके ज्वाइन कर देना सिलेंडर की तरह, तो आपको दिख जाएगा वॉट एवर द कर्व्ड एरिया इज दिस शेडेड पार्ट। तो जितना रेक्टेंगल का एरिया होता है वही कर्व्ड सरफेस एरिया बन जाता है सिलेंडर का। तो रेक्टेंगल की एरिया क्या है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, और यही बन जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया, मैंने बोला अभी। सो देन जस्ट सब्स्टिट्यूट करते हैं कि जब ये पेपर रेक्टेंगुलर सिलेंडर में कन्वर्ट होता है, एल क्या बन जाता है, 2πr। मतलब याद रखो कि ये भी 50 मीटर ही होता है और ये सर्कल की लेंथ भी 50 मीटर ही रहती है। फॉर एग्जाम्पल मैं अल्फ़ाबेटिकली बता रहा हूँ, इसको तो आप लेंथ कहोगे, इसको क्या कहोगे, इसको लेंथ बोलोगे क्या, इसको बोलोगे लेंथ ऑफ सर्कल, और लेंथ ऑफ सर्कल को हम बोलते हैं 2πr। और ब्रेड्थ क्या बन जाता है, ब्रेड्थ बन जाता है हाइट। एंड वी गॉट द फॉर्मूला एज 2πrh। इतनी एनर्जी से ये फॉर्मूला समझाने का रीज़न एक ही है, ऐसे कंसेप्ट को एरिया और अगले एक्सरसाइज में वॉल्यूम के इसमें टारगेट किया हुआ है। सो यू हैव टू बी क्लियर विद दिस कंसेप्ट। ये याद रखना, लेंथ बिकम्स सर्कमफरेंस एंड ब्रेड्थ बिकम्स हाइट। दिमाग में डाल दो ये बात, ये ड्रॉ भी कर लो। कुछ लोग सिर्फ देखते बैठते हैं ज़िंदगी भर, कुछ दिमाग में डालने के लिए ये समझा रहा हूँ। ये ऐसे बना के रख दिया, ड्रॉ करके रख दिया तो बाद में भूलने का चांस नहीं आता। गजनी तो सब बन जाते हैं, सबका मेमोरी लॉस होता ही है कोई ना कोई टाइम बाद, बट दीज डायग्राम्स एंड दीज थिंग्स विल मेक यू रिमाइंड दोज कंसेप्ट ईजीली। सो लेंथ बन जाता है 2πr, ब्रेड्थ बन जाता है h, एरिया हो जाती है लेंथ इंटू ब्रेड, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। और जितना ये पेपर का एरिया होगा, ये पूरा पेपर पार्ट ही कर्व हो जाएगा पूरा। सो कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए ये लॉजिक था 2πrh। और अब लास्ट पार्ट, टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया में क्या होने वाला है, मान लो एक सिलेंड्रिकल बॉक्स है, तो उसका अपर सर्कुलर पार्ट भी क्लोज्ड रहेगा और बॉटम पार्ट भी क्लोज्ड रहने वाला है। और एक सिलेंडर का टॉप और बॉटम कौन से शेप में है, टॉप और बॉटम सर्कल शेप में है। और सर्कल की एरिया क्या होती है, πr²। ऐसे दो सर्कल्स हैं, सो दैट विल बिकम 2πr²। सो टोटल सरफेस एरिया के लिए कर्व्ड एरिया तो लेंगे ही, और टॉप और बॉटम की एरिया भी लेंगे, πr² + πr², इट विल बिकम 2πr²। एंड अब जस्ट कॉमन क्या लेते हैं 2πr, दोनों जगह पर है, इधर भी देखो 2πr² है, मतलब r इंटू r है यहाँ पर, तो हमको 2πr कॉमन लेना है इन ब्रैकेट h, और इधर एक r बचने वाला है। सी अगेन 2π तो दिख रहा है आपको कॉमन है, इधर r है, इधर r का स्क्वायर है, यानी इधर r इंटू r है, एक r वो भी कॉमन ले लिया। तो यहाँ से क्या बचता है, इधर से h बचता है और इधर एक r बचता है। ये लॉजिक है, आपको एग्जाम में डायरेक्ट याद रखना है टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। इट इज़ 2πr इन ब्रैकेट, आप r + h लिखो तो भी चलता है, 2πr इन ब्रैकेट r + h, या 2πr इन ब्रैकेट h + r, डजेंट मेक एनी सेंस, दोनों सेम है। और कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए लॉजिक समझ जाना, एक रेक्टेंगुलर पेपर को रोल करके आप सिलेंडर बनाते हो, पूरे पेपर की जो एरिया होती है वही सिलेंडर की कर्व्ड एरिया बन जाती है। और पेपर की एरिया होती है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ कन्वर्ट हो जाता है सर्कमफरेंस में, ब्रेड्थ कन्वर्ट हो जाता है हाइट में। सो क्वेश्चन इज, इन दोनों डायग्राम्स में अब आपको क्या सिमिलैरिटी दिख रही है और व्हाट इज द डिफरेंस, हियर इज सिलेंडर, हियर इज क्यूब। डिस्क्राइब हाउ द टू फिगर्स एट द राइट आर अलाइक एंड हाउ आर दे डिफरेंट।
इसके लिए 1 मार्क हो सकता है. How are they alike means what is the similarity? The similarity is that they have same height. Cylinder and cube have same height. This is how they are alike. This is the similarity. And how are they different? इसके लिए आप 2-3 टर्म्स में आंसर लिख सकते हो. One thing you can write is cylinder is curved, cube is not curved. ये आप लिख सकते हो. Cube has faces, edges and vertices. Cylinder does not have edges and vertices. Faces हैं top और bottom, but has not got any edges or vertices. आप ये भी लिख सकते हो cube is a polyhedron, cylinder is not a polyhedron. ये सब लिखा जा सकता है. सिंपल लिखना है तो cylinder has a curved surface, cube does not have curved surface. Simple answer. And now, which box has larger lateral surface area? Which box has larger lateral surface area? So it's now up to you. दोनों का आपको lateral surface area निकालना है और बताना है किसका ज़्यादा रहेगा. क्यूब के लिए फॉर्मूला रिकॉल करने की कोशिश करो. इट्स वेरी इजी. सिलेंडर के लिए अभी अभी हमने किया है. lateral surface area nothing but is curved surface area is 2 pi RH. सिलेंडर का आपको हाइट दिया है 7, पर रेडियस ना देते हुए ये पूरा बेस दे के रखा है. ये जब पूरा दे रहे हैं मतलब ये पूरा डायमीटर होता है, तो वहां से आपको रेडियस फाइंड करके करना है. स्टार्ट. तो पहले क्यूब का कर लेते हैं. उसके लिए डायरेक्टली हो जाएगा लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब. अब कभी याद नहीं आया फॉर्मूला तो दिमाग ऐसा लगाओ. क्या बताया था मैंने? ईच फेस ऑफ अ क्यूब इज अ स्क्वायर. और लैटरल में आप कितने स्क्वायर्स, कितने फेसेस काउंट करते हो? 4 वॉल्स, 4 स्क्वायर की एरियाज. एक स्क्वायर की एरिया होती है L स्क्वायर. 4 स्क्वायर्स की एरिया हो जाएगी 4L स्क्वायर. 4 इंटू L इज 7. 4 इंटू 49 आप कर सकते हो खुद से भी. 4 9 36, 3 कैरी. आंसर आएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस इज लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब. अब हमें लैटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का भी निकालना है, जिसके लिए H7 होगा नो डाउट. और ये जब पूरा 7 दिया है, दिस इज नथिंग बट डायमीटर 7, तो रेडियस के लिए आप उसका हाफ करोगे और फ्रैक्शन में रखो. सो हाइट विल बी 7, रेडियस विल बिकम 7/2 एंड वी विल फाइंड लैटरल सरफेस एरिया. फॉर्मूलाज लर्न होने चाहिए. 2 pi RH, 2 इंटू पाई इंटू R इंटू H. बहुत ही इजी कैलकुलेशंस हो जाएंगे यहाँ पर. ये 2 और 2 कट, ये 7 और 7 कट, और 22 7 आता है 154 सेंटीमीटर्स. सो क्लियरली यू कैन सी एंड आंसर विच बॉक्स हैज लार्जर lateral surface area. Cubical box has got larger lateral surface area. A closed cylindrical tank of this radius and this much height is made from a sheet of metal. Closed tank है. जब भी closed की बात आती है you will discuss total surface area, क्योंकि टॉप और बॉटम भी कवर्ड है. उस वजह से how much sheet of metal is required. समझ जाओ. closed tank बोले तो top and bottom is also covered with that metal sheet. How much sheet of metal is required? Outer part is covered with metal sheet. So that means area find करना है. और area भी कौन सा? total surface area. So you'll write first the language they have asked. Area of metal sheet, that will be equal to टोटल सरफेस एरिया. और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला मैं प्रेफर करूंगा 2 pi r, वो आखिर इंटू ही होता है. 2 pi r इन ब्रैकेट r प्लस h. और
टोटल सरफेस का ये पहला सम है, तो आई विल डू इट अंडरस्टैंडिंग करके लो। रेडियस 7 है, हाइट 3 है, सो 2 पाई आर इन ब्रैकेट आर प्लस एच। वेरी इजी कैलकुलेशन। इधर कट 22 2 ज़ा 44 एंड 7 + 3 इज 10। आंसर आता है 440। इट्स इन मीटर। वही ध्यान देना है, कभी मीटर कभी सेंटीमीटर, उस हिसाब से फिर स्क्वायर। एरिया के वक्त हर बार मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, वॉल्यूम में मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब वैसा रहता है। सो